धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। हमारे चारों तरफ जो इंसान, पक्षी या जानवर हैं, वे ऐसे क्यों हैं? सभी जीवों में एक चेतना होने के बावजूद ये फर्क क्यों है? आइए इसका रहस्य समझते हैं अपने शास्त्रों के आलोक में। देखते रहिए धर्म पुराण। लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप इस गधे को देख रहे हैं? इसमें न देखने वाली क्या बात है? आपके पास आंखें हैं तो देख ही रहे होंगे, लेकिन इसे देखते हुए भी आप जो नहीं देख पा रहे हैं, हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई गधा गधा क्यों है? इसी तरह कोई कौवा कौवा और कोई कुत्ता कुत्ता क्यों है? या कोई और जीव भी वही क्यों है जो वो है? कुछ भी अकारण तो नहीं होता, इसका भी कोई ना कोई कारण तो होना ही चाहिए। भारत में धर्म दर्शन में कहा गया है कि एक ही चेतना सभी जीवों में व्याप्त है। कुल 84 लाख योनियां बताई गई हैं, जिनमें एक चेतना व्याप्त ही होती है। सोचने की बात यह है कि यदि सब में एक ही चेतना है तो फिर शरीरों में इतना फर्क क्यों है? इतने तरह की योनियां क्यों हैं? इसका उत्तर सनातन धर्म के ग्रंथों में मिलता है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है। व्यक्ति मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। आधुनिक शोध करने वालों ने भी माना है कि लगभग 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। इन्हें ही सनातन धर्म में लख 84 यानी 84 लाख योनियां कहा गया है। मरने पर व्यक्ति के साथ क्या जाता है, इस विषय पर बहुत कुछ कहा गया है। ब्रह्म पुराण में मुनियों और भगवान वेदव्यास के बीच धर्म और अधर्म सहित बहुत से गूढ़ विषयों पर बहुत रोचक संवाद मिलता है। मुनियों ने अधर्म या पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की मरने के बाद गति के बारे में जिज्ञासा की। मुनियों ने पूछा कि पिता, माता, पुत्र, गुरु, जाति बंधु, रिश्तेदार और मित्र, इनमें से कौन मरने वाले का सहायक होता है? लोग तो मृतक को चिता में जलाकर चल देते हैं, उसके बाद मृतक का क्या होता है? व्यास जी ने कहा कि प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही सदगति को प्राप्त होता है या दुर्गति में पड़ता है। उपरोक्त में से कोई भी उसका साथ नहीं देता। सिर्फ एक चीज उसके साथ रहती है और वो है उसके कर्म। धर्म का पालन नहीं करने वाले या पाप कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होते हैं। मुनियों ने पूछा कि किस तरह के जीव को कौन सी योनियां मिलती हैं। व्यास जी ने बताया कि पराई स्त्री से संभोग करने वाला दुराचारी मनुष्य मरने के बाद पहले भेड़िया बनकर जन्म लेता है, उसके बाद कुत्ता, सियार, सांप, कौवा और बगुला बनता है। मित्र, गुरु और राजा की पत्नी के साथ समागम करने वाला कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर बनता है। वो 5 वर्ष तक सुअर रहकर फिर 10 वर्ष तक बगुला, 3 महीने तक चींटी और 1 मास तक कीट की योनि में रहता है। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद वो फिर कृमि यानी कीड़ा बनकर जन्म लेता है। फिर वो 14 माह इस योनि में रहता है। इस तरह इन योनियों में अनेक प्रकार के कष्ट भोग कर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य देव कार्य या पितृ कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मर जाता है, वो कौवा बनकर जन्म लेता है। 100 वर्षों तक इसी योनि में रहकर वो मुर्गा बनकर जन्मता है। इसके बाद 1 माह तक सर्प योनि में निवास कर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य पिता तुल्य बड़े भाई का अपमान करता है, वो मरने के बाद क्रोंच योनि में जन्म लेता है। वो 10 वर्ष तक ऐसा ही रहता है। व्यास जी ने आगे बताया कि जो व्यक्ति किसी निहत्थे व्यक्ति की हत्या करता है, वो मरने पर गधा बनता है। इस योनि में 2 वर्ष रहकर वो शस्त्र द्वारा मारा जाता है।
इसके बाद वो मृग योनि में 1 वर्ष रहकर किसी शस्त्र का शिकार बनकर मर जाता है। इसके बाद वो मछली की योनि में जन्म लेकर जाल में फांस लिया जाता है। फिर वो 4 महीने बीतने पर शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई किसी धरोहर को हड़प लेता है, वो मरने के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है। पापों का क्षय हो जाने पर वो फिर मनुष्य होता है, लेकिन मानव योनि में उसकी आयु बहुत कम होती है। व्यास जी ने कहा कि मनुष्य पाप करके तिर्यक योनि अर्थात पक्षी के रूप में जन्म लेता है, जहां उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करता है, उसे सुख और दुख दोनों मिलते हैं। ये सभी नियम स्त्री और पुरुष पर समान रूप से लागू होते हैं। जीव तो सिर्फ जीव होता है। स्त्री और पुरुष के भेद शारीरिक है। आत्मा के स्तर पर ऐसा कोई भेद नहीं होता। लिहाजा स्त्री हो या पुरुष, पाप करने के दंड एक जैसे मिलते हैं। आज से ही इसे एक आदत बना लीजिए कि आप जब भी किसी पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू या किसी कीड़े, कीटाणु या जीव को देखें तो विचार करें कि इस योनि में क्यों आया होगा। जब सब में एक ही चेतना है तो फिर जीवों में इतना अंतर क्यों है? फिर हम अपने शास्त्रों में ऋषि मुनियों के कथनों पर विचार कर उन कार्यों को करने से बचें जिनके कारण आगे भी हमें इन योनियों में पड़कर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। ये विचार हमारे मन में आना ही चाहिए। ऐसा करने पर देखिए कि आपके जीवन में किस तरह पॉजिटिव चैलेंज आते हैं, किस तरह जीवन सुखी और आनंदमय बन सकता है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।